सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 की अध्याय 2 अभ्यास भाग करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, अर्थात इन शब्दों का उच्चारण करो। तो आपको इन शब्दों का उच्चारण इस प्रकार से करना है, जैसे फुल्लोत्पलम, कम्बुग्रीव, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, ह्रदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षयिष्यामः, सुहृदाम, भ्रष्टः। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरता, अर्थात एक पद में उत्तर दें। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्म का क्या नाम था? इसका उत्तर है कम्बुग्रीव। सरसतीरे के आगच्छन्, जो तालाब था उसके किनारे कौन आया? तो इसका उत्तर है धीवरः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कूर्म किस मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता है? तो इसका उत्तर है कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। अगला प्रश्न है लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन, अर्थात लटके हुए कूर्म को देख करके कौन दौड़े? तो इसका उत्तर है गोपालका। अगला प्रश्न है अधोलिखिता वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखता, अर्थात जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं वो कौन किसके प्रति कह रहा है, ऐसा हमें लिखना है। यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, ये पहले से दिया गया, जैसे हंस कूर्म के प्रति कह रहा है। और फर्स्ट है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग के द्वारा जाना चाहता हूँ। ये वाक्य है कूर्म हंसौ प्रति, हंस के प्रति कह रहा है। अगला है अत्र कः उपाय, यह यहाँ क्या उपाय है? तो ये हंसौ कह रहा है, हंस कह रहे हैं कूर्मम प्रति। उसके बाद है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कूर्म कह रहा है हंसौ प्रति। उसके बाद है यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, कूर्मः गोपालकान प्रति, ऐसा कहा गया। उसके बाद है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके वाक्य के जो पूर्ण करने। अभिनंदती, अभिनंदन करता है, भक्षयिष्यामि, खाएंगे, इच्छामि, इच्छा करता हूँ, वदिष्यामि, बोलूँगा, उड्डीयते, उड़ते हैं, प्रति वसति स्म, रहते हैं। पहले का आएगा हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंस के साथ कूर्म भी, उड्डीयते, अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, यानी जो अपने मित्रों के वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता है। एकः कूर्म अपि तत्रैव, एक कूर्म भी वहाँ, प्रतिवसति स्म, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, इसमें आएगा इच्छामि। अगला है वयम गृहम नीत्वा कूर्मः भक्षयिष्यामा, यानी मैं इसको घर ले जा करके इस कूर्म को खाऊंगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, जो कच्छप है वो कहाँ जाने की इच्छा करता है? तो इसका उत्तर आएगा कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। अगला प्रश्न कच्छपः कम उपायम वदति, जो कछुआ है वो क्या उपाय बताता है, कहता है। कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चंच्वा धारयतम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अर्थात कच्छप उपाय कहता है, बताता है युवाम, तुम दोनों के द्वारा काष्ठदंडम, लकड़ी का जो डंडा है, चंचुआ धारयताम, अपने चंचू में धारण करके, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं
जो लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे लटक करके युवाभ्याम पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल के द्वारा सुखपूर्वक गमिष्यामि जाऊंगा। अगला प्रश्न है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्, यानी लटके हुए कूर्म को देख करके गोपालकः किम अवदन्, गोपालक क्या बोले। इसका उत्तर है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् हे हो महद आश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। लंबमानम यानी लटके हुए कूर्म को देख करके गोपाल बोले अरे अरे ये तो बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है कूर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कूर्म मित्रों के वचनों को भूल करके क्या बोला। तो इसका उत्तर है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् भस्म खादत, अर्थात कूर्म जो है वो मित्रों के वचनों को भूल करके बोला भस्म खाओ। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखित, अर्थात जैसी जैसी घटना के अनुसार जो वाक्य लिखे गए हैं उनको लिखना है। सबसे पहले इनमें हमें वाक्य आएगा कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। उसके बाद आएगा केचित् धीवरः सरस्तीरे आगच्छन्। अगला है वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। इसके बाद आएगा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। अगला कूर्मः हंसयो सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। अगला आएगा लंबमानं कूर्मा दृष्ट्वा गोपालका अधावन्। उसके बाद गोपालका अकथयन् वयं पतितं कूर्मा खादिष्यामः। उसके बाद कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितः। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत्, अर्थात मंजूषा से पदानि चित्वा पदों को चुन करके रिक्स्थानानि पूरयत्, रिक्स्थानों की पूर्ति करो। इसमें जलाशयम अर्थात जलाशय तालाब, अचिंतयत् सोचा, वृद्धा वृद्ध, दुखितः दुखी, कोटरे कोटरे अर्थात किसी कक्ष में, वृक्षस्य कोटरे घोंसले, वृक्षस्य वृक्ष के, सर्पः सर्प आदाय आकर के लाया, समीपे यानी पास में। इसका होगा एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखासु शाखाओं में अनेके काका वसन्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, इसमें एकः सर्पः अपि अवसत, यानी उस वृक्ष के कोटरे यानी कक्ष में यानी बिल में एक सर्पः अपि अवसत रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्प काकानाम शिशु खादति स्म, यानी काकानाम कौवों के अनुपस्थिति में जो कौवों के शिशुन को खाता था कौन, सर्पः। तो इसमें आ जाएगा सर्पः। काकः आसन कौवे थे, तो इसमें आएगा दुखितः, काका दुखितः आसन। तेषु एक काकः उपायम, तेषु एकः एक वृद्धः काका उपायम अचिंतयत्, उसने उसमें से एक जो वृद्ध कौवा था उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य जलाशय आसीत्, वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीप एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं आगच्छति, तत्र वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय के में आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिलायां, शिला के स्थितं तस्या, उस जो शिला के पास में, तस्याः आभरणम् उसके पास, एकः काका वृक्षस्य अपि स्थापयत्, यानी एक जो कौवा था उसने वृक्ष के ऊपर वहाँ रख दिया आदाय लेकर के। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, जो राजसेवक थे कौवे को सुनकर उसका पीछा करके, समीपम आगच्छन्
अर्थात वृक्षस्य समीपम आगच्छन, वृक्ष के समीप गए, तत्र ते तं सर्पम च मारय, तत्र वहाँ पर वे उस सर्प को मारा। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है कि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।